नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम दी गई डिटेल्स को लिख लेंगे। लिखा हुआ है कि टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दो कैरेक्टर हैं, एक तो है टिम और दूसरा है जोया। अब यहाँ पर कुशलता की बात की गई है। कुशलता को इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है कि टिम जो है वो जोया की तुलना में 3 गुना कुशल है। तो जोया से 3 गुना है, मतलब अगर जोया की इफिशियंसी 1 होगी तो टिम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा इनकी इफिशियंसी का रेशियो। आगे लिखा है कि दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि जो टाइम है दोनों के लिए, टिम का और जोया का, वो मिलाकर के कितना लग रहा है? 75 दिन का। यहाँ पर लग रहा है 75 दिन। हमें बताना है कि अगर अकेला टिम काम करेगा तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब काम हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमें काम करना कितना है। तो हम वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। अब जो हमारे पास टाइम दिया गया है, ये टाइम दोनों के लिए दिया गया है, क्योंकि 75 दिन जो है वो दोनों मिल करके काम करते हैं। तो जो इफिशियंसी लेंगे हम वो दोनों की इफिशियंसी लेंगे। तो यहाँ पर इफिशियंसी अगर हम ऐड करते हैं तो 3 और 1 ही हो जाएगा 4 यूनिट इफिशियंसी, और इनटू यहाँ पर टाइम हम लेंगे कितना? 75 दिन। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 300 यूनिट। ये हमारा काम आ जाएगा। हमें बताना है कि ये 300 यूनिट टिम अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हमें टाइम बताना है, किसके लिए? टिम के लिए बताना है। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा W अपान इफिशियंसी। अब W टोटल कितना है हमारे पास? 300 है, और इफिशियंसी किसकी लेंगे? इफिशियंसी हम टिम की लेंगे, क्योंकि काम कौन कर रहा है? टिम कर रहा है। तो टिम की इफिशियंसी कितनी है? 3 यूनिट है। तो यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 100 दिन। यानी कि अगर टिम अकेले काम करता है तो उस काम को 100 दिनों में पूरा कर लेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी से 3 गुना तेज है। 3 गुना तेज का मतलब फिर से इफिशियंसी की बात की गई है। तो ये मैं लिख ले रहा हूँ। पहले ए दिया हुआ है और उसके बाद में बी दिया हुआ है। 3 गुना तेज है तो इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर और यहाँ पर 3, क्योंकि ए तेज है बी से, तो बी की अगर इफिशियंसी 1 होगी तो ए की 3 हो जाएगी। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। आगे लिखा है कि किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। कौन? ए। अब एक चीज आप समझिएगा, जो हमारे पास जो है इफिशियंसी का फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो जब भी कभी हमारे पास वर्क जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जब भी वर्क कांस्टेंट हो जाता है तो जो इफिशियंसी और टाइम होता है ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:3 का। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि जो ए है वो किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम देखते हैं तो कितना कम है? यहाँ पर टाइम कम है 2 यूनिट, और क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है? 32 दिन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 32 दिन के बराबर है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 16 दिन। अगर इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ए को कितना टाइम लगेगा? 16 दिन लगेगा। और अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो बी को कितना टाइम लगेगा? 16 या 48 दिन लगेगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 48 दिन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम निकालेंगे W, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि काम करना क्या है। तो W हमारा क्या हो जाएगा? इफिशियंसी इंटू टाइम। अब इफिशियंसी इंटू टाइम में हम किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो हम ये ए के लिए देख लें, 16 3 48 हो जाएगा, या फिर हम बी के लिए देख लेंगे तो 48 1 में 48 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 48 यूनिट का आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे अगर वो मिल करके काम करते हैं। तो मिल करके काम करते हैं मतलब हमें टाइम बताना है दोनों को मिला करके, मतलब हमें टाइम बताना है ए प्लस बी के लिए। तो अगर हम ए प्लस बी के लिए टाइम बताना चाहें तो कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब इफिशियंसी यहाँ पर हम दोनों की लेंगे। वर्क कितना है हमारे पास? 48 यूनिट है, और दोनों की अगर इफिशियंसी ऐड करते हैं तो देखो 3 और 1 4 यूनिट हो जाएगा। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। यानी कि अगर ए और बी दोनों मिल करके काम करते हैं तो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। तो 2 लोग हैं, एक तो अनामिका है और दूसरी कौन है? बानी। अब ये किसी काम को पूरा करते हैं तो जो इनके टाइम लगता है वो कितना लगता है? 1:3 के अनुपात में इनको टाइम लगता है। आगे लिखा है अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यहाँ पर टाइम का अगर हम गैप देखते हैं तो कितना है? 2 यूनिट का है।
और क्वेश्चन में हमसे कितना कहा गया है, क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि 40 दिन जो इनका टाइम का गैप है, 40 दिन में ये 40 दिन कम में पूरा कर पाती है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 दिन। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो अनामिका को कितना टाइम लगता है, 20 दिन लगता है, और बानी को कितना टाइम लगता है, तो 20 या 60 दिन लगता है। यदि वे एक साथ काम को करती हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो हमारे पास इफिशियंसी होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अगर हमारा वर्क कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब कि वही काम हम करेंगे दोबारा भी, तो यहाँ पर जो इफिशियंसी और टाइम होगा वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम का रेशियो दिया गया है, अगर हम इफिशियंसी का रेशियो निकालना चाहें तो इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 3:1 का अनुपात हो जाएगा इफिशियंसी का। तो अब हम इससे अपना जो है वर्क निकाल लेंगे। वर्क हम कैसे निकाल लेंगे, वर्क होता है हमारा इफिशियंसी इनटू टाइम। तो हम चाहे ए के लिए यानी कि अनामिका के लिए देख लें, 20 या 60 हो जाएगा, या फिर हम बानी के लिए देखेंगे तो 60 कम 60 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट का। हमें बताना है कि यदि वे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी कि हमें जो टाइम बताना है अनामिका और बानी दोनों का मिला करके बताना है, यानी कि टाइम ए और बी दोनों के लिए बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब इफिशियंसी भी यहाँ पर दोनों की होगी क्योंकि टाइम दोनों के लिए बताना है। तो वर्क हमारा कितना है, 60 यूनिट का है। इफिशियंसी दोनों कितनी हो जाएगी, मिलाकर के 3 और 1 4 यूनिट हो जाएगी। तो इसको अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 दिन। यानी कि जब अनामिका और बानी दोनों मिल करके काम करेंगे तो उस काम को ये 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक निश्चित काम को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। तो दो कैरेक्टर हैं, पहले तो एक x है और दूसरा y है। तो इनके जो कुशलताओं यानी कि इफिशियंसी का अनुपात है वो दिया हुआ है 5:7। ये इफिशियंसी दी हुई है। आगे लिखा है x और y मिलकर उसी काम को 70 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि टाइम जो दिया हुआ है x और y दोनों के लिए वो कितना दिया हुआ है, 70 दिन। इनका दोनों को मिलाकर के टाइम कितना है, 70 दिन। अकेले x ने काम शुरू किया और 42 दिन बाद काम छोड़ दिया। अकेले y से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना है। तो अगर हम वर्क यहाँ पर निकालना चाहें तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हमारा हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, जो हमें टाइम दिया गया है वो दोनों के लिए दिया गया है। तो जो इफिशियंसी लेंगे हम दोनों की लेंगे। तो इफिशियंसी हो जाएगी 7 5 12 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 70 दिन। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 840 यूनिट। 840 यूनिट ये हमारा काम हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन में हमें बताना है, लिखा कि अकेले x ने काम शुरू किया और 42 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब x ने काम किया कितने दिनों तक, 42 दिन बाद काम छोड़ देगा, मतलब 42 दिन तक ये काम करेगा। बाकी का जो काम बचेगा वो कौन करेगा, y। तो y हम मान लेते हैं कि y ने t दिन तक काम किया बचा हुआ। तो टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, 840 यूनिट, तभी काम कंप्लीट होगा। तो हमें यहाँ से t की वैल्यू बतानी है कि y कितने दिन तक काम करेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 42 और x की वैल्यू रखेंगे। x मतलब क्या है, इसकी कुशलता की, x कितना काम एक दिन में कर पा रहा है। तो x एक दिन में 5 यूनिट काम कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42 इंटू 5 प्लस यहाँ पर t रहेगा और y की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू कितना है, 840। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस कितना हो जाएगा, 7t इक्वल टू कितना है हमारा, 840। अगर 210 हम इधर माइनस कर देंगे तो हमारा इधर कितना बचेगा, 630, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 के। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दिन। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया कि जो y काम करेगा, बचा हुआ काम y 90 दिनों में पूरा कर लेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये चीज समझिएगा, लिखा हुआ है कि 1/5 भाग पूरा करने में कितना दिन लगता है, 3 दिन। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये 5 उठकर इधर चला जाएगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको, 15 दिन लगेगा। तो ये जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टाइम ए के लिए, यानी कि ए को काम पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, तो ए को काम पूरा करने में लग रहा है 15 दिन। आगे लिखा हुआ है कि बी की दक्षता ए की आधी है। तो ये इफिशियंसी दिया हुआ है ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का इफिशियंसी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कि जो बी की दक्षता है ए की आधी है, यानी कि अगर ए की 2 है तो बी की 1 हो जाएगी। ये है इनकी इफिशियंसी का रेशियो।
ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें काम करना कितना है। तो अगर हम काम निकालेंगे W, तो ये हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पर जो हमें टाइम दिया गया है वो ए के लिए दिया गया है, तो इफिशियंसी हम केवल ए की लेंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट है, इनटू टाइम इसका कितना है, 15 दिन। तो ये मिला करके कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 30 यूनिट का। अब हमें बताना है कि अगर उस काम का आधा भाग ए और बी दोनों मिल करके करते हैं तो कितने टाइम में कर लेंगे। अब टोटल काम कितना है, 30 यूनिट का। इसका अगर हम आधा निकालेंगे, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आधा कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। अब ये 15 यूनिट काम हमें करवाना है ए और बी दोनों से, तो उसमें हम टाइम देखेंगे कितना लगेगा ए और बी मिला करके। तो ए और बी मिला करके वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है, 15 यूनिट काम करना है। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 2 और 1 3 यूनिट है। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 दिन। यानी कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उस काम का आधा भाग ये 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोल दी ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।